कि नहीं है। कैसे? वो ऐसे है कि अगर मान लो तंत्र विद्या है या मान लो भगवान की चीजें हैं, कोई भी चीजें, आप मान लो एक इंसान में, चलो छोटा सा बच्चा है, इंसान का बच्चा होता है, वो जब पैदा होने से मतलब 6 महीने का, 10 महीने, साल, इसको कितना संभाल के रखोगे आप? कितना संभाल के रखते हो? रखते हो कि नहीं रखते हो? संभाल के रखते हो, क्योंकि भगवान को पता है कि इंसान है ये, इंसान सब मेच्योर है हर चीज से। वो अपने बच्चे को, उसको पता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई का बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो उसको मतलब हर चीज से, जानवर नहीं रख सकता ये चीजें। तो जानवर के बच्चे जब पैदा होते ही वो चलने लगते हैं, पैदा होते ही चलने लगते हैं, तो वो भगवान की जब कृपा है। अब मैं आपको ये कैमरे में ये कोई चीजें बता नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसे मान लो कि जब बच्चा पैदा होता है तब इन सब, वो जानवर है मतलब कितना बड़ा पैदा होता है, ये भगवान की लीला तभी होता है ना हर चीज से। भगवान की लीला, भगवान है तभी है ना आज। नहीं, भगवान तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ वो तो है। अब जो तंत्र नहीं मानते, अब भगवान को नहीं मानते आप, भगवान को चलो वो नहीं भगवान नहीं चाहता कि ये मुझे माने। हाँ वही बात है। अब कोई बोलते हैं भगवान, अब कोई बोलते तंत्र मंत्र विद्या झूठी है। तंत्र मंत्र विद्या पे मैं बताऊं, तंत्र विद्या झूठी है, तो तंत्र विद्या झूठी है। वो एक बार या तो मतलब किसी के पास जाए, तंत्र विद्या जो रियल करता है, ऐसा नहीं तो हाँ आप झूठा कहो, जो मतलब तंत्र विद्या को झूठा मत कहो। जो अगर आप किसी को नकारो, किसी को खारिज करो, किसको खारिज करो? जो तंत्र विद्या झूठ करता है उसको खारिज करो। और ये जो तंत्र विद्या होती है ना, ये तंत्र विद्या ऐसे नहीं की जाती है। अगर आपने बोला गुरुजी मेरे को वशीकरण करवाना है, कोई बात नहीं, कर देंगे बेटा। ऐसे नाम से वशीकरण, नाम छोटा है कि वशीकरण करवा दो कर। इसमें क्या होता है कि मैं हमारी बता देता हूँ, मेरी बता देता हूँ। इसमें क्या है, कोई भी वशीकरण करवाते हैं किसी से, तो वशीकरण ये तो है नहीं कि मंत्रों से कि भगवान आके उस पर वशीकरण करेंगे, नहीं नहीं। माँ काली की मैं आराधना करता हूँ, माँ काल भैरवी की। एग्जैक्ट आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वशीकरण का असली प्रोसेस क्या है। कि कोई प्रेत भेजता है, कोई सबकॉन्शियस दिमाग में डाल देता है, कोई त्राटक के तरीके से वशीकरण करता है। अब जैसे आपने बताया माँ काली की आराधना, तो असली तरीका क्या है? असली तरीका इसमें यह है कि जैसे कि माँ काली की मैंने आराधना प्राप्त की है, तो माँ काली मेरे को ये नहीं बोलेगी तू ये आराधना इसी सबसे वशीकरण करता, फिर ये नहीं बोलेगी। माँ काली की आराधना से मैंने सिद्धियां प्राप्त की है कि मैं किसी को मतलब वशीकरण, मतलब मैं पहले किसको वश में करूंगा। वशीकरण मतलब यह है कि मंत्रों के द्वारा मैं किसी चीज को अपने अधीन कर सकता हूं, और उसको अधीन अपने जब तक ही कर सकता हूं, उसकी नियमितता होती है। अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा, कुछ भी चीज से गलत करूंगा, तो वो चीज है ना मेरे सामने मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की, वो सिद्धियां धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी मेरी। लेकिन बहुत सारे तांत्रिक करते हैं ये। बिल्कुल करते हैं, वो करते हैं, मगर उनको पता नहीं है। फिर वो जो जैसी सिद्धियां करेंगे, उनको पता नहीं है कि वो उनका मतलब उनको भुगतना पड़ता है ये चीजें। उनको परिवार को, उनको खुद को भुगतनी पड़ती है। गलत करेगा उसको भुगतनी पड़ेगी कोई चीज। कोई भी वस्तु आप किसी के साथ गलत करते हो, तो अगर मैंने कोई शक्तियां प्रदान कर ली, कोई सिद्धियां मतलब प्राप्त कर ली मैंने, तो ये नहीं है कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। रावण ब्रह्मा जी का पौत्र था। जो उनके जो पुलस्त्य ऋषि, जो रावण के ऋषि विश्वामित्र ना, उनके जो बेटे थे रावण, उनके दादाजी पुलस्त्य ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मतलब स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो। उनको मतलब उनके पास बहुत सिद्धि, रावण महान मतलब प्रचंड एकदम मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित। उसके सामने भगवान श्री राम कुछ भी नहीं थे। श्री राम जी एक नॉर्मल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एक नॉर्मल मनुष्य के रूप में आए थे। उनके पास कोई सिद्धियां लेकर नहीं आए थे वो कि भाई हर चीज है, वो ना दिखावा कर सकते हैं उन चीजों का। उनको रावण को वरदान यही था कि भाई मेरे को, रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अमरत्व का वरदान, तो अमरत्व तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो एक मतलब उनको एक अमृत कुंड दिया, उनके पेट में विराजमान था। तो उन्होंने राम जी को मतलब उस समय उसने वरदान मांगते समय बोला कि मेरे को वानर और इंसान से कोई मतलब डर नहीं है, उनको मेरे को कोई नहीं मार सकता उनमें से। वो क्या मारेंगे, वो तो नॉर्मल है। इसलिए श्री राम जी को नॉर्मल रूप में आना पड़ा। स्वयं महादेव रुद्र अवतार में बजरंगबली उनके साथ में आए, वरदान दे दिया, कोई बात नहीं। उनको महादेव ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, मगर भगवान वरदान देने से पहले उसका तोड़ जरूर निकाल लेते हैं। पता है कि ताकत के आपको आज मतलब बोलते पुराने जब महाभारत में भीम में इतनी हाथियों का बल था, आज के इंसान में इतनी हाथियों का बल क्यों नहीं है? उनको पता है कलयुग का इंसान इनसे अपनी कितनी भी एनर्जी का गलत फायदा उठाएगा। चाहे ताकत मान लो, चाहे देवी शक्तियां मान लो, चाहे मतलब काली शक्तियां मान लो, किसी वो फायदा गलत उठाएगा ही उठाएगा। चाहे कोई भी अगर इंसान ऐसा करता है तो उसके लिए वो गलत खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा उन चीजों का। तो वो बात है। अभी आपके ऊपर आते हैं थोड़ा सा वशीकरण का। आपका प्रोसेस, माँ काली की सिद्धियां से आप वशीकरण करते हो? हाँ, माँ काल भैरवी मौका एक ही रूप है माँ काली का। अच्छा, ठीक है। तो उसमें के मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा इसमें जब मैं 15 साल का था,
15 साल का है, 15-16। मेरे को भी देखो विश्वास नहीं था, मैं ब्राह्मण वंश से हूँ, पर मतलब मैंने काली शक्तियों पे मेरे को खुद को विश्वास भरोसा नहीं था बिल्कुल। ये है क्या? इसका मतलब इसका है क्या? मेन ये रूप है क्या? मतलब राक्षस लोग भी इनकी पूजा करते हैं, देवी-देवता इनकी पूजा करते हैं। ये तो देवी है, ये राक्षसों का क्यों मतलब पक्ष लेती है हर चीज़ में? तो वो क्या होती है कि अभी मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। अभी पहले आपने बात की थी कि मतलब ये तंत्र विद्या, ये थोड़ी आपने काली माता ने मेरे को शक्तियां दे दी, तो मैं इसका गलत फायदा नहीं उठा सकता हूँ। काली माता के मैं मंत्रों को सिद्ध करता हूँ। माता के मंत्रों स्वयं माता थोड़ी प्रकट हो जाएगी, नहीं होती माता प्रकट, नहीं हो पाएगी। मैं बोलूँ माता रानी जी मेरे को वो चाय का गिलास यहाँ के लोग बोला थोड़ी ला के देगी। सही बात। हाँ, तो उन्होंने मेरे को सिद्धियां दी। अब मैं उन सिद्धियों के द्वारा जैसे कि तांत्रिक लोग करते हैं, हम लोग करते हैं किसी तरह, मैंने तंत्र विद्या प्राप्त की है। नॉर्मल जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे शुद्ध सात्विक क्रिया, तो जैसे किसी के घर पे ग्रहों की पूजा करवानी है, किसी के घर पे मतलब कोई भी मतलब नॉर्मल पूजा करवानी, वो तो करते ही करते, वो तो हमारे खानदान में करते ही है सब। पर मैंने वो अलग चीज मैंने देखी, मैं अब अलग अपने को ये चीज में जब मैं माँ रानी की जो काली माता की मैं आराधना करता था, मेरे पूरे शरीर के जैसे पूरे मतलब नाम भी लेता था, पूरे रोंगटे खड़े होने लगते थे, ऐसा मैं